आज की स्टोरी किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं। लुधियाना के रहने वाले एक फेमस बिजनेसमैन सुनील जैन को दिन दहाड़े गोली से मार दिया जाता है। इस घटना से पूरा परिवार सदमे में आ जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है और इसके कुछ दिनों बाद उसकी वाइफ रीमा जैन भी पहले तो घर से गायब होती है और फिर उसकी बॉडी उसी की फैक्ट्री के सेप्टिक टैंक से बरामद होती है। बट रीमा को उसी की फैक्ट्री में किसने और क्यों मारा, इसके पीछे का मोटिव आपको चौंका कर रख देगा। साल 2002 में लुधियाना पंजाब में एक बहुत अमीर परिवार रहा करता था। यह था फेमस जैन परिवार। इस फैमिली का हिस्सा थे सुनील जैन, उनकी वाइफ रीमा जैन और उनके 3 बच्चे भानु प्रताप जैन, भरत जैन व उनकी बेटी भानवी जैन। साथ ही सुनील का भाई अनिल भी इसी फैमिली का हिस्सा था। अनिल एक प्रॉपर्टी डीलर था, मतलब प्रॉपर्टीज को खरीदने और बिकवाने का उसका काम था। सुनील एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन था जिसके बिजनेस लुधियाना और देश के बाकी शहरों में चल रहे थे। रीमा जैन बिजनेस में अपने पति की मदद किया करती थी और साथ ही एक सोशल वर्कर भी थी। उसे फिटनेस और आउटडोर एक्टिविटीज का भी बहुत शौक था, जिसके चलते उसने सतलुज नामक एक स्विमिंग क्लब भी ज्वाइन कर रखा था। रीमा समय की पाबंद औरत थी। वो सुबह 9 बजे तक अपनी एक्सरसाइज वगैरह खत्म करके ऑफिस वर्क को देखती, उसके बाद घर का काम संभालती और अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती। सुनील जैन को भी अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार था। वो रोज जल्दी काम खत्म करके अपनी फैमिली को लॉन्ग ट्रिप पर ले जाता और ओकेजनली इंटर स्टेट ट्रिप पर भी ले जाता। जैन परिवार एक हैप्पी लाइफ जी रहा था। बच्चे स्कूल जा रहे थे। रीमा और सुनील अपने अपनी जॉब्स और एक्टिविटीज में बिजी थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। बट दिसंबर 2002 के एक दिन ऐसी घटना घटी जिससे पूरा परिवार दहल गया। सुनील जैन को किसी ने दिन दहाड़े गोली से मार दिया। पूरा परिवार एक अच्छी और कंफर्टेबल लाइफ जी रहा था। बट इस घटना से सारी चीजें अचानक से बदल गई। इतनी वेल्थ होने के बावजूद भी जैन फैमिली बहुत हम्बल और डाउन टू अर्थ थी। उनके अंदर अमीरी का कोई भी गुमान नहीं था, ना किसी से उनकी कोई लड़ाई थी। इसलिए वे समझ नहीं पाए कि किसी ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। खैर, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस था इसलिए सीनियर ऑफिसर्स को भी इन्वॉल्व होना पड़ा। पुलिस ने पहले सोचा कि सुनील जैन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, इसीलिए किसी ने पैसे या बिजनेस राइवलरी के चलते उसे मार दिया होगा। इसलिए उन्होंने रीमा जैन से इसके बारे में पूछताछ की। उसने उन्हें कुछ पोटेंशियल सस्पेक्ट्स के नाम दिए। हालांकि पुलिस की थोरो इन्वेस्टिगेशन और बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद भी उन्हें कोई क्लू नहीं मिला और समय के साथ बिना किसी क्लू मिलने के कारण इस केस में पुलिस का इंटरेस्ट कम होता चला गया। हालांकि सुनील की मौत के बाद एक चीज में सबका इंटरेस्ट था, उसकी सैकड़ों करोड़ों की संपत्ति और पूरे देश में फैला उसका बिजनेस अब कौन मैनेज करेगा, कौन उसकी गद्दी संभालेगा। इनिशियली कई रिलेटिव्स और कजन्स आए और सबने यह सुझाव दिया कि रीमा को सारा बिजनेस अपने ब्रदर इन लॉ अनिल जैन को पास कर देना चाहिए। घर का एक एक्सपीरियंस मर्द होने के नाते वो बिजनेस को अच्छे तरीके से संभालेगा। हालांकि उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि अनिल का बैकग्राउंड साफ नहीं था। उसके ऊपर कई केसेस थे और रीमा नहीं चाहती थी कि अनिल का पास्ट उनके फ्यूचर को खतरे में डाले। इसलिए उसने बिजनेस को ना तो अनिल को और ना ही अपने किसी बच्चे को हैंडओवर किया, बल्कि उसने खुद से सब चीजें मैनेज करने का फैसला किया। रीमा ने सारे बिजनेस को अपनी देखरेख में लिया और ग्रेजुअली उनकी लाइफ नॉर्मल पटरी पर आने लगी। फैमिली आराम आराम से सुनील की डेथ से रिकवर होने लगी। रीमा भी अपने ओल्ड रूटीन पर वापस आने लगी। वो फिर से फिटनेस और वेरियस आउटडोर एक्टिविटीज में हिस्सा लेने लगी। उसने फिर से सतलुज क्लब को ज्वाइन किया। साल 2005 तक सुनील की डेथ को लगभग 3 साल बीत गए थे। परिवार आराम आराम से ट्रैक पर आ रहा था। हालांकि अपने किसी करीबी को खोने का घाव पूरा कभी भी नहीं पड़ता, बट समय के साथ वो थोड़ा कम चुभने लगता है। खैर, 23 जुलाई 2005 रीमा अपने बच्चों के साथ बैठकर कुछ डिस्कस कर रही थी। डिस्कशन के बाद रोजमर्रा की तरह वो अपने स्विमिंग सेशन के लिए सतलुज क्लब पहुंची, बट वो वापस नहीं लौटी। वो रोज सुबह 9 बजे तक स्विमिंग करके वापस आ जाया करती थी, बट उस दिन 9:30 बज गई पर वो घर नहीं पहुंची। इससे पूरा परिवार परेशान हो गया। उसके बड़े बेटे भानु प्रताप जैन ने उसके फोन पर कॉल की, बट वो स्विच ऑफ आया। इससे चिंता और भी बढ़ने लगी। समय बढ़ता गया और वो और भी ज्यादा परेशान होते चले गए। अब पूरा परिवार उसे खोजने में लग गया क्योंकि कुछ ही साल पहले उन्होंने सुनील जैन को भी खोया था। इसलिए उनके अंदर एक और झटके को झेलने की हिम्मत नहीं थी। पूरा परिवार वरीड था। उन्होंने हर एक फ्रेंड, रिलेटिव और बिजनेस पार्टनर से पूछा, बट किसी से कोई क्लू नहीं मिला। समय गुजरता गया। दोपहर से शाम हो गई, बट किसी को रीमा जैन की कोई जानकारी नहीं मिली। इसलिए
डेस्परेशन की सिचुएशन में उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। भानु प्रताप जैन ने पुलिस को बताया कि उसकी 40 वर्षीय मां रीमा जैन मिसिंग है। रीमा जैन वेल नोन और रिस्पेक्टेड पर्सन थी, इसलिए लुधियाना पुलिस ने मिसिंग रिपोर्ट लिखी और तुरंत काम पर लग गई। स्पेशली फैमिली की 3 साल पुरानी ट्रेजेडी को देखते हुए रीमा की डिसअपीयरेंस एक मेजर कंसर्न थी, क्योंकि वो एक प्रोमिनेंट फैमिली से आती थी। इसलिए इस घटना ने मीडिया अटेंशन भी बहुत बटोरी। अगले ही दिन न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन पर रीमा जैन की गुमशुदगी की खबर थी, इसलिए पुलिस को बहुत तेजी से काम करना पड़ा। उन्होंने रीमा जैन की होंडा अकॉर्ड का नंबर पूरे शहर में सर्कुलेट किया और सारे शहर में नाकाबंदी लगा दी, बट इसके बावजूद भी उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। दिन गुजरते गए बट पुलिस को कोई लीड नहीं मिली, इसलिए अब उन्होंने आसपास के प्रदेश हरियाणा, यूपी और दिल्ली में कार का डिस्क्रिप्शन और नंबर बांटे, शायद वहां से कुछ पता चले। कोइंसिडेंटली अगले ही दिन जब एक दिल्ली पुलिस का हवलदार पेट्रोलिंग पर था, उसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन से मिलती जुलती कार दिखाई थी। उसने अपने हायर ऑफिसर्स को बताया कि लुधियाना पुलिस द्वारा बताई गई सेम नंबर प्लेट की कार एयरपोर्ट पार्किंग में खड़ी है। इस चीज को दिल्ली पुलिस ने लुधियाना पुलिस को इन्फॉर्म किया और अगले ही दिन लुधियाना पुलिस के साथ जैन फैमिली मेंबर्स भी दिल्ली पहुंचे। वहां उन्हें गाड़ी तो मिली, बट गाड़ी के अंदर रीमा जैन के स्विमिंग गियर के अलावा कुछ नहीं मिला। कार की डिस्कवरी ने केस को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। अब तक यह माना जा रहा था कि रीमा जैन मिसिंग है, जो वो थी भी, बट जिस तरीके से कार इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पार्क थी, उससे यह लग रहा था कि वो अपनी मर्जी से एयरपोर्ट से कहीं गई है। इस खुलासे से इस केस में एक और ट्विस्ट ऐड हुआ कि शायद रीमा ने अपनी मर्जी से देश छोड़ा है। लुधियाना वापस लौटने पर पुलिस ने जैन परिवार से पूछताछ की कि क्या उनकी रीमा के साथ कोई कहासुनी या बहस हुई थी। इस सवाल पर सब इनकार करते हैं। आगे जब उन्होंने रीमा के रूम की तलाशी ली तो उन्हें उसका पासपोर्ट वहीं उसी के कमरे में मिला, जिससे यह कन्फर्म हुआ कि वो उसके बिना देश तो छोड़कर नहीं जा सकती। इससे पुलिस इस कंक्लूजन पर पहुंची कि कार का एयरपोर्ट पर होने का मतलब यह है कि कोई उन्हें गुमराह करना चाह रहा है। पुलिस की बेजोड़ कोशिश के बावजूद भी उन्हें कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। समय का पहिया घूमता रहा, समय गुजरता रहा और जुलाई से शुरू हुआ केस जनवरी 2006 तक भी अनसॉल्व था। लुधियाना पुलिस अब भी खाली हाथ थी। रीमा जैन के डिसअपीयरेंस को सॉल्व करने में उनका पूरा फोकस था, फिर भी उनके पास कोई प्रोग्रेस नहीं थी। इतने समय में उन्हें ना तो कोई लीड मिली और ना ही कोई अनआइडेंटिफाइड बॉडी। फिर भी उनकी इन्वेस्टिगेशन चलती रही और इसी बीच पुलिस को एक खबर से पता चला कि लुधियाना जेल में कैद एक माखन सिंह नामक कैदी यह दावा कर रहा है उसने रीमा जैन नामक एक बिजनेस वुमन को मारने की 25 लाख की सुपारी मिली थी। यह सुनकर पुलिस ने माखन सिंह से बात करने का विचार बनाया। हालांकि नवंबर 2005 में माखन सिंह को बेल पर रिहा कर दिया गया था और रिहा होते ही उसे अननोन लोगों द्वारा मार दिया गया। अनफॉर्चुनेटली पुलिस के उस तक पहुंचने से पहले वो मारा गया। पुलिस उससे एविडेंस या इंफॉर्मेशन तो क्या लेती, वही पुलिस को नई उलझनों में डाल गया। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। खैर, जब पुलिस को माखन सिंह की मौत के बारे में पता चला तो वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई। उनके सामने और भी कई सवाल खड़े हो गए। अब उन्हें लगने लगा कि रीमा जैन की डिसअपीयरेंस और 3 साल पहले उसके पति के मर्डर के बीच कोई कनेक्शन हो सकता है। इसलिए उन्होंने फिर से सुनील जैन के केस को री इन्वेस्टिगेट किया। केस के शुरुआत में ही कुछ लोगों ने पुलिस को फैमिली की एक पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताया था, पर्टिकुलरली इन्वॉल्विंग अनिल जैन, सुनील जैन का बड़ा भाई। इसीलिए पुलिस ने अनिल जैन से रीमा के गायब होने पर पूछताछ भी की थी, बट उस समय उन्हें कुछ सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। बट अब 25 लाख की सुपारी और माखन सिंह की मौत के खुलासे के बाद पुलिस ने दोबारा से बिजनेस लेवल और हर किसी पोटेंशियल व्यक्ति पर फोकस किया जिसे रीमा की मौत से फायदा हुआ हो। पुलिस को जैन फैमिली के मेंबर्स पर भी शक होने लगा, इसलिए उन्होंने फैमिली मेंबर्स को क्लोजली मॉनिटर करना शुरू कर दिया। वो उनकी रोजमर्रा की एक्टिविटी पर नजर रखने लगी। पुलिस को जिन पर शक था उन व्यक्तियों में सुनील का बड़ा भाई अनिल जैन भी था, इसलिए पुलिस ने उसे क्लोजली ऑब्जर्व किया और उसकी हर एक एक्टिविटी पर नजर रखी। इनिशियली उन्हें कुछ स्पेसिफिक नहीं मिला, बट कुछ चीजें पहले से अलग थी उससे जो उन्होंने जुलाई में रीमा जैन के गायब होने के बाद बताई थी। इससे पुलिस का शक बढ़ने लगा, जिसके चलते उन्होंने रीमा के बेटे भानु प्रताप जैन को एक लेंथी इंटरोगेशन के लिए बुलाया।
इंटेरोगेशन के दौरान भानु प्रताप ने अपनी माँ, पिता, भाई और बहन के बारे में सारी चीजें बताई। उसने फिर से रीमा का डेली रूटीन और उस दिन की कहानी बताई। साथ ही उसने यह भी बताया कि उसके पिता सुनील जैन के जाने के बाद उसके चाचा अनिल और उसकी माँ रीमा के बीच प्रॉपर्टी और बिजनेस को लेकर बहुत झगड़े होते रहते थे। पहले उसने इस बात को फैमिली का इंटरनल मैटर सोचकर नहीं बताया, बट अब उसने पुलिस से कोई बात नहीं छुपाई। पुलिस का इस बात को सुनकर सुनील के प्रति शक और भी बढ़ गया और उन्होंने उसके फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई व उसके फोन को ट्रैकिंग पर भी लगा दिया। उस समय के हिसाब से यह काफी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी थी, मतलब पुलिस एक सस्पेक्ट पर इसे इस्तेमाल करके एक दाव खेल रही थी और उनका दाव काम भी कर गया। पुलिस ने पाया कि अनिल 3 क्रिमिनल्स के कांटेक्ट में था जो जेल आते जाते रहते थे, जिनमें से माखन सिंह भी एक था। माखन सिंह वही था जो कह रहा था कि उसी ने रीमा जैन की सुपारी ली थी। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में 3 क्रिमिनल्स जसवीर सिंह, कुलदीप सिंह और एक अननोन क्रिमिनल का भी पता चला। पुलिस ऑफिसर जानते थे कि इतने से प्रूफ में वो अनिल का कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने फर्दर प्रूफ के लिए जसवीर और कुलदीप को उठाया। इंटेंस इंटरोगेशन में उन्होंने रीमा जैन को 25 लाख रुपयों के खातिर जान से मारने का गुनाह स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि जब वो तीनों जेल में थे तो उनके पास ये कॉन्ट्रैक्ट आया था और उन्होंने माखन सिंह को भी इसके बारे में बताया था। हालांकि माखन सिंह रीमा को मारने में शामिल नहीं था, बट वो फिर भी सबको बताता फिर रहा था कि उसके पास कॉन्ट्रैक्ट आया था, इसलिए उन्होंने उसे भी मार दिया। वो पुलिस को आगे बताते हैं कि वो जानते थे कि वो घर या ऑफिस में रीमा का कुछ नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने कुछ दिनों तक उस पर नजर रखी और उन्हें पता चला कि वो स्विमिंग क्लब अकेले जाती है। इसलिए उन तीनों ने 23 जुलाई 2005 की सुबह सतलुज क्लब तक उसका पीछा किया। वहां से निकलते ही उन्होंने उसे किडनैप किया और उसी की गाड़ी में बैठाकर डायरेक्ट अनिल जैन की फैक्ट्री तक ले आई। अनिल जैन की लुधियाना के बाहर एक टेक्सटाइल फैक्ट्री भी थी। फैक्ट्री के अंदर उसे टॉर्चर किया गया और उसे जबरदस्ती प्रॉपर्टी पेपर साइन कराए गए। उन्होंने रीमा को इंसुलिन इंजेक्शन लगाए जिससे डायबिटिक पेशेंट्स को लगाया जाता है, बट यदि इम्प्रॉपर मात्रा में दिए जाएं तो एक नॉन डायबिटिक व्यक्ति के लिए यह जानलेवा भी हो सकते हैं। उन्होंने रीमा को 4 इंसुलिन इंजेक्शंस लगाए, इसलिए कि यदि कोई उसकी बॉडी को खोजे तो वो उसकी मौत को एक मेडिकल एक्सीडेंट माने। रीमा को मारने के बाद उन्होंने उसकी बॉडी को सेप्टिक टैंक में फेंका और अनिल उन तीनों को पैसे देकर और एक लास्ट इंस्ट्रक्शन देकर घर वापस चला गया। कुलदीप सिंह ने रीमा की अकोट उठाई और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पार्किंग लॉट में जा खड़ी कर आया पुलिस को मिसलीड करने के लिए। अंततः पुलिस ने अनिल जैन को भी हिरासत में लिया। उसने 100 करोड़ की संपत्ति के लालच में रीमा जैन को मारने का गुनाह कबूल किया। सेप्टिक टैंक से बॉडी को रिकवर किया गया और डीएनए रिपोर्ट से कंफर्म हुआ कि वो रीमा जैन ही थी। रीमा की मौत के पीछे अनिल का हाथ था, बट सुनील की मौत के पीछे नहीं। उसकी मौत का कारण आज भी एक राज ही है। साल 2012 में रीमा मर्डर केस में अनिल जैन, जसवीर सिंह, कुलदीप सिंह और एक अननोन मुजरिम को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई, यानी उनकी सारी जिंदगी अब जेल में कटेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।